कुल 32,400 रुपया इन्हें फाइन डाला गया सितंबर 2023 को। बावजूद इसके फाइन डालने के बाद यहाँ के प्रधान ने एक नया कारनामा किया, लोगों जो यहाँ के सदस्य हैं उनका पैसा निकलवाया, 40,000 के करीब पैसा निकलवाया है और उस पैसे से संबंधित पत्रकार मीडिया ग्रुप, डिजिटल मीडिया ग्रुप पर डेफेमेशन का केस किया गया और उस केस में ये हवाला दिया गया कि जो पत्रकार ने खबर है वो गलत लगाई है। लेकिन जब ये खुद लिखकर सहकारी सभा में दे चुके हैं, जमा करवा चुके हैं और वहाँ पर इन्होंने माफ़ी मांगी है कि कार्रवाई ना करें सहकारी सभाएं, क्योंकि जो प्रबंधक कमेटी है भविष्य में नियमों को पूरा ख्याल रखेगी और आश्वस्त करती है कि भविष्य में कोई भी कार्रवाई जो गलत काम जो गलत है वो नहीं किया जाएगा कमेटी द्वारा। लेकिन बड़ी बात यह थी कि उसके बावजूद इन्हें केस करने की क्या ज़रूरत थी, जब इनको फाइन पड़ चुका था। पत्रकार ने भी यही खबर लिखी थी कि सभाएं सहकारी सभा घाटे में और चुने हुए प्रतिनिधि ले रहे वेतन। इस पर सहकारी सभाओं के पूर्व प्रधान मस्तराम जी ने भी अपनी वक्तव्य दिया था और उन्होंने भी काफ़ी आरोप लगाए थे इनके ऊपर। कार्रवाई चल रही थी, कार्रवाई आ चुकी है। जो हमने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत डाली थी उससे जो हमें सूचना प्राप्त हुई है, यहाँ पर भी बड़ी बात यह है कि विभाग सहकारी सभा में कहीं ना कहीं प्रधान का फेवर किया जा रहा है। अब ये राजनीति के कारण हो सकते हैं या कौन कौन से कारण है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जांच करके ही पता चलेगा। लेकिन जब इन्हें जुर्माना हो चुका था तो फिर इन्होंने सभा के सदस्यों के पैसों का दुरुपयोग क्यों किया, कोर्ट को क्यों गुमराह किया, ये पूरी खबर आप देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे तहलका लाइव टाइम। इसी खबर के अगले अंक में हम बातचीत करेंगे। अभी भी हमने फ़ोन किया था, अगला छोड़िए, यहाँ पर आए हैं इस वक्त भी हमने प्रधान को फ़ोन किया, सभा के राकेश कुमार जी हैं, कि आप सहकारी सभाएं हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वो नहीं आ सकते हैं। कारण नहीं बताया क्यों नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो आपको बता दें कि हम उनका पक्ष भी लेंगे, विभाग का पक्ष भी लेंगे और मौजूदा सहकारी सभा का, क्योंकि जो सभा ने हमें उस टाइम मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायत और सेवा की शिकायत आपस में मेल नहीं खाती है, तो इसके चलते हम विभाग से बातचीत करेंगे। आप खबर के अपडेट के लिए बने रहें तहलका लाइव टाइम के साथ, देखते रहें तहलका लाइव टाइम। तहलका लाइव टाइम के लिए देहरा गोपीपुर घ्योरी से अनिल डोगरा की रिपोर्ट। घ्योरी कृषि सेवा सहकारी सभा समिति, इनका हमेशा प्रधान का यहाँ के ये आरोप रहता है कि वो उन्हें फ़ोन नहीं करते किया जाता है संस्थान द्वारा। आज उन्हें बाकायदा फ़ोन भी किया गया था और उन्हें सहकारी सभा आने के लिए पूछा गया। नमस्कार, तहलका लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम घ्योरी कृषि सहकारी सभा में खड़े हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि एक कोर्ट को गुमराह किया गया यहाँ के मौजूदा प्रधान राकेश द्वारा। सभा के ओर से जो जवाब दिया गया है सहकारी सभा कार्यालय देरा में, उसमें ये खुद माना है कि सभा वेतन ले रही थी, 2,000 रुपये पर माह लिया कमेटी का। विवादों के घेरे में थी कमेटी, सीएम हेल्पलाइन पर भी इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन अब सीएम हेल्पलाइन से ये जवाब आ चुका है। नोटिस जारी कर सभा ने ये पूछा है, आप ये बताएं कि राकेश कुमार प्रधान द घ्योरी कृषि सहकारी सभा पर जन सूचना अधिकारी एवं सहायक पंजीक सहकारी सभाएं देरा कार्रवाई क्यों ना करें, क्योंकि इन पर काफ़ी आरोप लगे थे। इन पे आरोप था कि वेतन ले रहे थे 2,000 रुपया और सभी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो उनको फाइन हो चुका है। ये जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक आपको बता दें कि राकेश कुमार प्रधान है इस सभा के कृषि सहकारी सभा के, इन्हें 6600 रुपया फाइन डाला गया है सहकारी सभा द्वारा। और श्री केवल कृष्ण उप प्रधान है, इन्हें भी 6600 रुपया डाला गया है। श्री इंद्रजीत कर भी यहाँ पर सदस्य हैं, उन्हें भी 6,600 रुपया डाला गया है। श्री बालकृष्ण जी हैं, उन्हें भी 6,600 डाला गया है। जबकि बीडी डोगरा जो 26/7/2023 को रिजाइन दे चुके हैं अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, उन्हें भी फाइन डाला गया 6,000 रुपया। कुल 32,400 रुपया इन्हें फाइन डाला गया सितंबर
2023 को। बावजूद इसके फाइन डालने के बाद यहाँ के प्रधान ने एक नया कारनामा किया, लोगों जो यहाँ के सदस्य हैं उनका पैसा निकलवाया, 40,000 के करीब पैसा निकलवाया है और उस पैसे से संबंधित पत्रकार मीडिया ग्रुप, डिजिटल मीडिया ग्रुप पर डेफेमेशन का केस किया गया और उस केस में ये हवाला दिया गया कि जो पत्रकार ने खबर है वो गलत लगाई है। लेकिन जब ये खुद लिखकर सहकारी सभाओं में दे चुके हैं, जमा करवा चुके हैं और वहाँ पर इन्होंने माफ़ी मांगी है कि कार्रवाई ना करें सहकारी सभाएं, क्योंकि जो प्रबंधक कमेटी है भविष्य में नियमों को पूरा ख्याल रखेगी और आश्वस्त करती है कि भविष्य में कोई भी कार्रवाई जो गलत है वो नहीं किया जाएगा कमेटी द्वारा। लेकिन बड़ी बात यह थी कि उसके बावजूद इन्हें केस करने की क्या ज़रूरत थी। जब इनको फाइन पड़ चुका था, पत्रकार ने भी यही खबर लिखी थी कि सहकारी सभा घाटे में और चुने हुए प्रतिनिधि ले रहे वेतन। इस पर सहकारी सभाओं के पूर्व प्रधान मस्तराम जी ने भी अपनी वक्तव्य दिया था और उन्होंने भी काफ़ी आरोप लगाए थे इनके ऊपर। कार्रवाई चल रही थी, कार्रवाई आ चुकी है। जो हमने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत डाली थी उससे जो हमें सूचना प्राप्त हुई है, यहाँ पर भी बड़ी बात यह है कि विभाग सहकारी सभा में कहीं ना कहीं प्रधान का फेवर किया जा रहा है। अब ये राजनीति के कारण हो सकते हैं या कौन से कारण है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जांच करके ही पता चलेगा। लेकिन जब इन्हें जुर्माना हो चुका था तो फिर इन्होंने सभा के सदस्यों के पैसों का दुरुपयोग क्यों किया, कोर्ट को क्यों गुमराह किया, ये पूरी खबर आप देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे तहलका लाइव टाइम। इसी खबर के अगले अंक में हम बातचीत करेंगे। अभी भी हमने फ़ोन किया था, अगला छोड़िए, यहाँ पर आए हैं इस वक्त भी हमने प्रधान को फ़ोन किया, सभा के राकेश कुमार जी हैं, कि आप सहकारी सभा हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वो नहीं आ सकते हैं। कारण नहीं बताया क्यों नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो आपको बता दें कि हम उनका पक्ष भी लेंगे, विभाग का पक्ष भी लेंगे और मौजूदा सहकारी सभा का, क्योंकि जो सभा ने हमें उस टाइम मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायत और सेवा की शिकायत आपस में मेल नहीं खाती है।